बच्चियां या बच्चे जिनको भी देखें बालिग जो हैं वो बहुत जल्दी हो रही हैं। उसकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आती हैं। फैट सेल्स एक बहुत बड़ा कह लें कि प्रोडक्शन हाउस है एस्ट्रोजन का। आजकल हम बर्गर बच्चे प्रोड्यूस कर रहे हैं ये भी एक टर्म निकला है ना, बर्गर बच्चे। हमें देखने में तो बड़े प्यारे लगते हैं, कितने चबी हैं, कितने क्यूट लग रहे हैं, लेकिन वो हेल्थ उनकी खराब हो रही है। जापान के अंदर बच्चों की ओबेसिटी को इतना ज्यादा फोकस किया जाता है, बच्चों को इनकरेज किया जाता है कि वो स्कूल चल के जाएं या साइकिलिंग करके जाएं। आजकल हम देख रहे हैं कि खवातीन बच्चियां या बच्चे जिनको भी देखें उनके अंदर जो है वो बालिग जो हैं वो बहुत जल्दी हो रही हैं। आमतौर पे हम पहले देखते थे कि उनकी उम्र ज़्यादा होती थी, अब तो हम देखते हैं कि 10-10, 11-11 साल की उम्र में बालिग हो जाती हैं। इसकी क्या वजह है? इसकी भी वही वजह है जो हर चीज़ की वजह है कि अनहेल्दी लाइफस्टाइल। बेसिकली जब एक बच्ची बालिग होती है या एक बच्चा प्यूबर्टी की एज में, तो उसकी बॉडी में क्या डिफरेंट होता है, उसकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आती हैं। एक जो बिल्कुल छोटा बच्चा है उसके हार्मोन्स इनएक्टिव है, अभी उसकी बॉडी उस हार्मोनल चेंजेस के फेज में नहीं आ रही। जब वो उस फेज में एंटर होती है कि उसकी बॉडी में जैसे मेल के अंदर मेल हार्मोन्स या फीमेल के अंदर फीमेल हार्मोन्स एक्टिवेट होते हैं, एक रेगुलर साइकिल में प्रोड्यूस होना स्टार्ट होते हैं, तो तभी हम कहते हैं कि बच्ची बालिग हो गई है। अब वो जो फीमेल हार्मोन है, आपने नाम सुना होगा, सबने हमने सुना हुआ, ईस्ट्रोजन कहते हैं उसको, ठीक है। अब ईस्ट्रोजन का एक सोर्स तो ये है कि आपके नेचुरली आपकी प्यूबर्टी आती है, जैसे हम कहते हैं बालिग होती है बच्ची और ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। ईस्ट्रोजन का पता है आपको हमारी बॉडी में एक इसके अलावा सबसे बड़ा सोर्स क्या है? फैट सेल्स। फैट सेल्स एक बहुत बड़ा कह लें कि प्रोडक्शन हाउस है एस्ट्रोजन का। तो जब छोटी छोटी बच्चियां खाती बर्गर है, नगेट्स, शॉर्मे, जंक फूड लेते हैं और इस तरह से बर्गर, पिज्जा और ये सब चीजें कह रहे हैं आजकल हम बर्गर बच्चे प्रोड्यूस कर रहे हैं ये भी एक टर्म निकला है ना, बर्गर बच्चे। तो वो क्या होते हैं, वो ओवरवेट बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे। हमें देखने में तो बड़े प्यारे लगते हैं, कितने चबी हैं, कितने क्यूट लग रहे हैं, लेकिन वो हेल्थ उनकी खराब हो रही है। असल में वो हेल्दी नहीं है, अनहेल्दी बच्चे हैं। आपको पता है जापान के अंदर बच्चों की ओबेसिटी को इतना ज्यादा फोकस किया जाता है, बच्चों को इनकरेज किया जाता है कि वो स्कूल चल के जाएं या साइकिलिंग करके जाएं। जो डेवलप कंट्रीज हैं उसके अंदर इस चीज को इतना डिस्करेज किया जाता है कि मोटा बच्चा क्या होता है, ओबेसिटी को एक बीमारी समझा जाता है। हमारे यहाँ कहते हैं हाइला मेरा बच्चा मोटा नहीं हो रहा। तो वो जो हम उनको मोटा कर रहे हैं ना, फैट सेल्स हम उनके अंदर अननेसेसरी प्रोड्यूस कर रहे हैं, वहां से निकल रहा है ईस्ट्रोजन। और वो ईस्ट्रोजन बच्चियों को वक्त से पहले, हम कहते हैं ना बच्चियां वक्त से पहले जवान हो रही हैं, वो वहां से हो रही हैं। तो ये माओ के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। असल में ना हम सारे शॉर्टकट्स पे आ चुके हैं। मतलब मैं जनरली बात करें, किसी को टारगेट नहीं करी, लेकिन ओवरऑल एक हम शॉर्टकट लाइफ में एंटर हो गए हैं। लंच बॉक्सेस में हम बच्चों को फ्रोजन निकालते हैं, फ्रोजन सुबह सुबह निकाला, फ्राई किया। हमारी माएँ हमें क्या देती थी? अंडे पराठे होते थे और फ्रूट्स होते थे। और कभी मुझे याद भी नहीं कि कोई टिकी पैक निकलता था लंच में से, अलाउड ही नहीं होता था। आजकल एक सेक्शन वो बनाया जाता है टिकी पैक्स का, और एक के अंदर डाले जाते हैं फ्रोजन होम कुक फूड जो है हम बच्चों को देते हैं। हम क्या कहते हैं, बच्चे खाते नहीं है। बच्चे कहाँ से खाएंगे जब हमने खिलाना ही नहीं है? तो हम खुद भी हम उनके सामने जब ऐसी चीजें खाएंगे तो बच्चा भी वही खाएगा। और हम कहें कि हम जंक फूड खाते रहें और हमारा बच्चा जो है वो जंक फूड ना खाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जैसे हम बच्चों में आजकल कितने प्रॉब्लम्स आ रहे हैं स्क्रीन टाइम की वजह से, लेकिन हम क्या कहते हैं, मैं बड़ी हूँ, मैंने यूज करना है, तुम क्यों कर रहे हो? लेकिन उसने मुझे कॉपी करना है ना। तो बेसिकली हमें अगर बच्चों की तरबियत करनी है तो उससे पहले हमने अपनी तरबियत करनी है। हमने अपना, अगर हम ये चाहते हैं मैं अपना लाइफस्टाइल ठीक ना करूँ लेकिन मेरे बच्चे का ठीक हो जाए, तो ये नियर टू इम्पॉसिबल है। अच्छा, मुझे बताएं कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि बच्चियों को नहीं खिलानी चाहिए, जो कि उनके लिए नुकसान का बायस बनती हैं? कौन सी ऐसी चीजें जो हमारी रूटीन में शामिल है उनको फौरी तौर पर निकाल देना चाहिए? देखिए जैसे पिछले ज़माने में होता था, जो चीज़ें हम खाते थे, जो हम खा के बड़े हुए हैं, जो हमारे वालिदैन ने हमें खिलाई हैं, वो मोस्टली क्या चीज़ें होती थी? होम कुक्ड फूड। घर का अंडा, पराठा, चावल, पुलाव, हम इस तरह की चीज़ें कितने शौक से खाते थे। हमारी माँ कीमा बनाती थी और उसके साथ हमें पराठे खिलाती थी। मुझे नहीं याद, आपको याद है हमने अपने बचपन में कभी नगेट्स खाए थे? ये रिसेंटली मेरा ख्याल है, अभी कुछ पिछले कुछ सालों में आए हैं। कभी हमने इतनी ओपनली बर्गर्स खाए थे? एक बर्गर एक ट्रीट होती थी, पता नहीं कितने महीने बाद आज हम बर्गर खा रहे हैं। और आज बच्चे के लंच में से बर्गर ना निकले, वो लंच नहीं करता। तो इसका बेसिक फार्मूला क्या है? अगर वो लंच नहीं करता तो उसको ना करने दो, वो एंड में तंग आके खाएगा। आप होम कुक्ड फूड की तरफ बच्चों को ले आए, ऑर्गेनिक। और उसके अंदर भी आप डिफरेंट क्रिएटिविटी कर सकते हैं चीजों को, मेहनत लगती है ना, थोड़ी सी मेहनत लगती है, ज्यादा नहीं लगती थोड़ी सी है, लेकिन अगर आप लगा लेंगे तो आप बहुत सारे प्रॉब्लम से अपनी आने वाली नस्ल को बचा लेंगे। आपको एक चीज का अंदाजा है कि जो फ्रोजन फूड होता है
इसमें इसको जब बनाया जाता है तो इसको इस तरह से बनाया प्रिजर्व करने के लिए और इसको लॉन्ग टर्म चलाने के लिए इसमें कितना ज़्यादा नमक या सॉल्ट ऐड किया जाता है। ये बहुत सॉल्टी होती हैं ये चीज़ें। उसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारे बच्चों की किडनीज खराब हो रही है, गुर्दे खराब हो रहे हैं और आने वाली जनरेशन बहुत जल्दी बीपी का शिकार होने वाली है। पिछली जनरेशन में तो होता था ना 50-60 में जाके बीपी हुआ, अब आप देख लें बहुत अर्ली स्टार्ट हो गया, 18-18 20-20 साल में बीपी के मरीज आ रहे हैं। वो यही बच्चे हैं जो बचपन में ये सारा कुछ खा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये घरों से चीज़ें शुरू होंगी। हमें अपने किचन को चेंज करना होगा, हमें अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना होगा, हमें थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी एफर्ट लगानी होगी। हम अपने घर में, अच्छा एक और मैंने चीज़ देखी है, मैं एक दिन हैरान हो गई कि वही बात है, मैं जनरली स्पीकिंग किसी को टारगेट नहीं करी, लेकिन मैंने देखा है कुछ मदर्स प्रॉपरली ग्रोसरी करती हैं बच्चों के लिए। इतना इतना उसके अंदर पैकेट का फूड होता है, टिक्की पैक्स होते हैं, बिस्किट होते हैं और ये जो भी ये चिप्स के ब्रांड्स वगैरह हैं ये होते हैं। कि मैं एक दफ़ा मैंने खुद देखा, मैंने उनसे पूछा आप ये क्यों कर रही हैं, बच्चा रोएगा तो क्या करेंगे। हमने खुद भी तो शॉर्टकट तलाश किए हैं, बच्चा रोएगा एक पैकेट पकड़ा दो, फिर बच्चा रोएगा फिर कोई और पैकेट पकड़ा दो, तो ये हम उनके अंदर खुद बीमारियां डाल रहे हैं। आपको इस चीज़ का अंदाज़ा है, लाहौर के जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल है यहाँ पर कितने टीनेज बच्चे किडनी फेलियर के साथ एडमिट होते हैं। 15-15 साल तक के इतने बच्चे, यहाँ पर एक सेपरेट वार्ड है जिसमें बच्चे दाखिल होते हैं जिनके गुर्दे फेल हैं, जो डायलिसिस तक जाते हैं। कैन यू इमेजिन, हमने कभी भी नहीं सुना था कि बच्चों के डायलिसिस हुआ करेंगे। क्यों हो रहे हैं? हम खुद इतनी पैकेट की चीज़ें, फ्राइड चीज़ें, ये चीज़ें दे के उनको चुप तो करा रहे हैं, लेकिन साथ हम उनकी किडनीज डैमेज करें, उनके लिवर डैमेज करें। इधर आप चिल्ड्रन हॉस्पिटल का कभी विजिट करें तो इंसान की आंखें खुल जाती हैं कि हम अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं और कौन सी जनरेशन हम प्रोड्यूस करें। हम उनकी किडनीज को डैमेज करें, उनके लिवर को डैमेज करें, उनका सारा हार्मोनल सिस्टम हम तबाह बर्बाद कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और मेरे ख्याल से हमारे गवर्नमेंट लेवल के ऊपर कोई फूड पॉलिसी बननी चाहिए, इन तमाम चीज़ों को देखना चाहिए ताकि घरों के अंदर भी उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जा सके